हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी यात्रा के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पिछली वीडियोज़ में हमने एक कहानी पढ़ी थी, मित्रता। ये सब कहानी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। दूसरी कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ममता। ममता जो कहानी है उसके लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। प्रकार क्या है? ऐतिहासिक भाव कथा, छोटी है लेकिन सशक्त संरचना है। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनके जीवन परिचय क्या है। इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी 1889 को बनारस में हुआ था। निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा कि इनका जन्म जो है वो 30 जनवरी 1889 को हुआ था और बनारस में हुआ था। निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 को। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि एवं कथाकार हैं। रचनाओं में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, कामायनी, ममता, छोटा जादूगर आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आप ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पृष्ठभूमि, स्थान था रोहतास दुर्ग और काशी के निकट धर्मचक्र विहार के खंडहर में। समय क्या था? तो मुगल और पठान सत्ता संघर्ष तथा युद्ध, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा। सामाजिक संदर्भ, विधवाओं की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मर्यादा व आदर्श भारतीय विचारधारा। तो स्थान याद रखिएगा, समय याद रखिएगा और इनके कुछ सामाजिक संदर्भ हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनके पात्र के बारे में, इनका पात्र का परिचय पढ़ते हैं और उनका विवरण क्या है ये जानते हैं। ममता, इनके पात्र हैं, इस कहानी के पात्र। ममता रोहतास मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। आत्मनिर्भर व स्वाभिमानी थी। जो ममता थी वो रोहतास मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी, आत्मनिर्भर थी और स्वाभिमानी थी। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री थे। ममता के पिता थे जो, तो आप ध्यान रखिएगा कि ममता के पिता कौन थे? तो चूड़ामणि थे जो कि रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। हुमायूं मुगल बादशाह था, आपको पता होगा, और युद्ध में पराजित होकर आश्रय खोजते हुए वो आया था। कथा की शुरुआत करते हैं अब हम। तो कथा की शुरुआत करते हैं, दुख और संघर्ष। ममता सोन नदी की तेज धारा को रोहतास दुर्ग के एक कमरे से देख रही, पर विधवा होने का सामाजिक अपमान उसे दुखी करता है। पिता जो थे चूड़ामणि खुद ममता को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दुख सहन नहीं कर पाते हैं। ममता जो थी वो विधवा थी। विधवा होने का सामाजिक अपमान उसे दुखी करता है, पर पिता जो चूड़ामणि है उनको खुश रखने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उसका दुख सहन नहीं कर पाते हैं कि उनकी बेटी थी जो ममता। कोई भी पिता अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकता है। रिश्वत अस्वीकार और पिता की मृत्यु। चूड़ामणि ने शेरशाह सूरी की ओर से सोने की भारी रिश्वत दी, जो ममता ने अपवित्र मानकर वापस कर दी। अगले दिन पठान सैनिक प्रवेश करते हैं। युद्ध के दौरान चूड़ामणि की मृत्यु हो जाती है। ममता के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और ममता चुपचाप दुर्ग छोड़ जाती है। निर्वासन और कठोर जीवन। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार के खंडहरों में ममता ने झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया। अकेली रहती थी। निर्धन और निर्भीक जीवन को अपनाया। जो ममता थी, अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद धर्मचक्र विहार के खंडहर में ममता झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देती है, जो कि अकेली थी, कोई सहारा नहीं था उसके पास। निर्धन थी और निर्भीक भी थी, किसी से उसको डर कोई नहीं था। शरण देने का निर्णय, उसको ऐसे देखकर
शरण देने का निर्णय करते हैं हुमायूं। एक रात हुमायूं घायल और थके मांदे ममता के द्वार पर आश्रय मांगता है। जो हुमायूं था, थका हुआ था, थके हुए थे, जो ममता के द्वार पे आश्रय मांगते हुए आते हैं। प्रारंभिक डर के बाद ममता अपनी ब्राह्मण धर्म की शपथ के अनुसार उसे आश्रय दे देती है। हुमायूं की प्रतिक्रिया और आदेश। हुमायूं जब क्षमता से कुछ कर न सका तो ममता को खोजने पर मिर्जा को निर्देश देता कि उसकी जगह पर घर बनवाने का आदेश दें। जो हुमायूं था वो ममता को खोजने पर मिर्जा को निर्देश देता है, जो उसका सैनिक था, मिर्जा को निर्देश देता है कि उसकी जगह पर घर बनवाने का आदेश दे। ममता स्वयं वहाँ से गायब हो जाती है और इनाम स्वीकार नहीं करती। ममता जो थी वो स्वाभिमानी थी, तो वो जो हुमायूं उसको घर बनवाने का आदेश देता है वो स्वीकार नहीं करती है, अस्वीकार कर देती है। वृद्धावस्था का चरित्र समर्पण। जब ममता लगभग 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है, रोगग्रस्त और सेवित अवस्था में थी। ममता की एज जो है वो 70 वर्ष की हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी, रोगग्रस्त भी थी और सेवित अवस्था में थी। तो गांव की महिलाएं उसकी सेवा करती हैं क्योंकि वह जीवन भर सेवा भाव से रही है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। समापन दृश्य और मृत्यु। एक घुड़सवार चित्र के माध्यम से वह दर्शन हेतु आता है। ममता उसे बुलाकर बताती है कि अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जो चाहो बना लो। एक घुड़सवार आता है, चित्र के माध्यम से वह दर्शन हेतु आता है जब ममता के पास, तो उसे ममता बुलाकर कहती है अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जो चाहो बना लो। इतना कहकर इन्होंने लोक दरिद्री जीवन का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्राण त्याग दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मारक निर्माण पर भूल। बाद में हुमायूं के बेटे जो अकबर थे, अकबर ने नीचे अष्टकोण मंदिर बनवाया। शिलालेख में लिखा, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो अष्टकोण मंदिर बनवाया था। शिलालेख में लिखा था। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था। हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था, परंतु इसमें ममता का कोई उल्लेख नहीं था। ममता जो थी उसका इसमें कोई उल्लेख प्राप्त नहीं था। यह समाज की भूल और असफल श्रद्धा का प्रतीक है। भाव विश्लेषण और संदेश। कर्तव्य, मानवता, त्याग, अतिथि देव सम्मान जैसे भाव प्रमुख रूप में उभरते हैं। इसका भाव विश्लेषण और संदेश, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि इस कहानी से भाव क्या वो होते हैं। तो कर्तव्य, मानवता, त्याग, अतिथि देव सम्मान जैसे भाव प्रमुख रूप में उभरते हैं। जात धर्म से ऊपर ऊंचा मानवीय मूल्यों का प्रकाश। समाज सत्तावादी मेमोरी रखता है लेकिन सच्ची महानता को भूल जाता है। भाषा और शैली। हिंदी शुद्ध और भाव प्रधान कहानी शैली। अपेक्षाकृत कम संवाद पर विवरण की गहराई। दृश्य चित्रण क्या है? खंडहर, झोपड़ी, वृद्धावस्था, नदी और मंदिर से प्रतीकात्मकता। दृश्य चित्रण भी आप ध्यान में रखिएगा। कहानी की शैली ध्यान में रखिएगा कि कहानी की शैली क्या है। कथा का दृष्टिकोण। कथा दृष्टिकोण है संक्षिप्त लेकिन मार्मिक है। सीख एवं प्रतीकात्मक अर्थ। जीवन कर्तव्य निष्ठता और आत्मसम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची ममता कर्म और भावना से जानी जाती है, नाम जैसे बाह्य चिन्ह से नहीं। जो ममता थी वो अपने कर्म और भावना से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका नाम केवल ममता था कि तो इसकी वजह से वो ज़्यादा वो थी, नहीं, उसका स्वभाव अच्छा था, उसके कर्म अच्छे थे, भावना से जानी जाती है, बाह्य चिन्ह से नहीं। समाज की सतही श्रद्धा से बनी स्मृति रह जाती है, असली प्रमाण बलिदान में है। समाज की सतही श्रद्धा से बनी स्मृति रह जाती है, असली प्रमाण बलिदान में है। तो आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं,
जिनको आप प्रयास कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर सकें। यदि आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, ममता ने सोने की रिश्वत क्यों अस्वीकार कर दी। दूसरा है, ममता का हुमायूं को आश्रय देने का निर्णय कैसे नारी शक्ति और धर्म भाव को दर्शाता है। तीसरा है, सम्राट द्वारा स्मारक निर्माण के बाद भी ममता का नाम क्यों उल्लेख नहीं किया गया, समाज क्या संदेश दे रहा है। इस कथा का समग्र भाव चिंतन विद्यार्थियों को क्या सीख देता है। ये सारे प्रश्न आप करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप कर सकें। नहीं होगा तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी। महत्वपूर्ण उद्धरण, मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी नहीं उखाड़वाना चाहती थी, अब मैं प्राण त्यागने वाली हूँ, तुम यहाँ जो चाहो करो। ये किसका कथन है? तो ये ममता ने कहा था कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी नहीं उखाड़वाना चाहती थी, अब मैं प्राण त्यागने वाली हूँ, तो तुम्हें जो मन वो करो, तुम यहाँ जो चाहे वो बना लो, मुझे उससे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हमारी जो ममता कहानी है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो समाप्त होती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी आप अच्छे से प्रश्न करिएगा इनके। नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महादेव।